हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एज अ कैपजेमिनी एज अ फ्रेशर एक्सपीरियंस। कैपजेमिनी में फ्रेशर्स का कैसा आपको इस वीडियो में मेरा एज अ फ्रेशर एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है एज अ फ्रेशर जब वो ज्वाइन करते तो उन्हें पता नहीं रहता कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है और हमें कौन सा डोमेन असाइन होगा या हमें किस किस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना होगा। वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट जो भी फ्रेशर्स ज्वाइन होंगे उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारे साथ आगे जाके कैसा ट्रेनिंग होने वाला है। वो एक बेटर अप्रोच या बेटर व्यू जो रहता है वो प्रोवाइड हो जाएगा। मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुआ था कैपजेमिनी में ऑन 11th में, एंड मेरा सीटीसी था 3। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन हुआ था। सो ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है कि फर्स्टली वो आपका एक ओरिएंटेशन व्यू टाइप रखते हैं, मतलब वो आपको बताते हैं कि आपका ट्रेनिंग में क्या होने वाला है। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद एग्जाम्स क्या होंगे, फिर कौन से बेसिस पे आपको फिर मतलब गाइडेंस एक तरीके का प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद क्या होगा कि आपको जब ऑफर किया जाता है तो उसके साथ आपको ना एक बैचेस भी असाइन की जाती है। अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं बैचेस असाइन में, मेरा बैच जो असाइन हुआ था वो मेरा ओरा एप्स था। मतलब ओरेकल एप्लीकेशन के बेस पे मुझे ट्रेनिंग मिलने वाली थी। सिमिलरली वैसे डॉट नेट भी होता है और जावा बेस पे भी बैचेस असाइन होते हैं। इस तरीके से जो रहता है फ्रेशर्स को बैच असाइन किया जाता है जब उनको ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले रहते हैं। ओके। ये तो हो गया आपके बैच असाइनिंग के बारे में। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग कैसा होगा। जो मेरा ट्रेनिंग हुआ था वो कैसा हुआ था कि फर्स्टली सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया गया था। अब सॉफ्ट स्किल मतलब जैसे कि अपना ये ईमेल रिप्रेजेंटेशन और जीडी हो गया। फिर ऐसे सब बारे में पीपीटी कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। इन अगर आप फ्यूचर में किसी क्लाइंट को पीपीटी एक्सप्लेन कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे तो आपको इस सब के थ्रू एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आपको मतलब एक सॉफ्ट स्किल के बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। ये था सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। ओके। एंड दूसरा पार्ट आता है जैसे आपका सॉफ्ट स्किल कंप्लीट होगा फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आता है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा, जैसे कि मुझे सिखाया गया था जावा, यूनिक्स, एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल। तो अभी बहुत सारे लोगों को जावा, एसक्यूएल, यूनिक्स आया आता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जिसको आता है उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसकी एक और ग्रिप या कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो उसके मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो रहता है क्या बोलते हैं, इतना डिफिकल्ट फेस नहीं होगा। बट जिन्हें नहीं आता है उनको भी एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि जावा क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है और यूनिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे जो मुझे नई चीज सीखने मिली वो थी ये पीएल एसक्यूएल। पीएल एसक्यूएल मतलब पोस्टग्रेस एसक्यूएल। अब इसमें क्या सिखाया जाता है आपको, इसमें सिखाया जाता है कि आप कैसे रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रोसीजर कैसे बना सकते हैं, कर्सर के बारे में, एडवांस कर्सर के बारे में। ऐसे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पीएल एसक्यूएल के बारे में भी दी जाती है और इसमें भी प्रोग्रामिंग कराई जाती है। आपका भी एक अच्छा खासा ग्रिप बन जाता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है, ओके पीएल एसक्यूएल में क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या सिखाया जाता है। ठीक है। अभी ये आपकी बात हो गई बेसिक ट्रेनिंग की। जैसे ही आपका बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको जो भी ट्रेनिंग दिया गया है उसके बेसिस पे एग्जाम लेंगे। और अब फिर एग्जाम जो रहता है वो दो तरीके से लिया जाता है। फर्स्टली आपको एक एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू के बेस पे रहेगा फर्स्ट वन, और फिर दूसरा राउंड जो रहता है वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पे, जो कि आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया रहेगा। उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको वो सॉल्व करना है और फिर सबमिट कर देना है। अभी यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या मोस्टली ट्रेनिंग में लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब सभी लोग को फेल किया जाता है या बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। बस आपको ऐसा समझना है कि आप जो यहाँ पे सीखने आए, अब एज आप जिधर भी आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे कुछ सीखने ही आए होंगे, राइट। अगर आप कुछ सीखने ही नहीं आए होंगे तो फिर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन क्यों करेंगे। ओके। आपको बस ऐसा माइंडसेट रखना है कि मैं इधर आया हूँ, मेरे को कुछ सीखना है, सीख के मेरे को आगे बढ़ना है। ओके। ऐसे रखने का, और यहाँ पे मतलब मोस्टली कोई फेल नहीं होता है।
बस आप अपने हिसाब से सही करते जाए, सीखते जाए कॉन्सेप्ट, आपको फिर उस हिसाब से समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपका एग्जाम बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको अभी यहाँ पे ट्रैक एलोकेशन हो जाती है। मतलब जैसा किसी का फाइनेंस हो गया, किसी का कस्टमर हो गया। सो इस तरीके से जो रहता है वो ट्रैक एलोकेशन होती है, और ये ट्रैक एलोकेशन जो रहता है वो रैंडमली होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ रहता नहीं है कि इसको ये चीज आती है तो इसको हम इस ट्रैक में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता, ये रैंडमली असाइन होते हैं। सो उस ट्रैक एलोकेशन होने के बाद क्या क्या होता है, उस ट्रैक एलोकेशन होने के बाद आपको जो रहते हैं वो रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपका पर्टिकुलर ट्रैक एलोकेट किया जाएगा। फिर उसके साथ साथ रिसोर्सेज के साथ साथ आपको इंस्टेंस भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो इंस्टेंस इसलिए प्रोवाइड कर दिया जाता है क्योंकि अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी हो, कुछ समझना हो कि कैसे क्या होता है, तो आपको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ना, अंडरस्टैंडिंग। सो उसकी वजह से आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो आपको समझने में भी आने लगेगा कि जो रिसोर्सेस हमें मिला है उससे हम कितना आगे तक जा सकते हैं और हमें क्या कुछ नया सीखने मिलेगा। ओके। सो ये हो गया आपका ट्रैक एलोकेशन। अब मैं मेरे बारे में बात करता हूँ। फिर मेरा जो डोमेन था, मैं क्या सीखा, मेरा फर्स्टली डोमेन इन्होंने मेरे को सी एक्स एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस मेरा डोमेन दिया गया था। सो उसमें मुझे क्या सीखने मिला, जब मेरा ट्रैक एलोकेशन हुआ था तो मुझे भी सेम रिसोर्सेस और इंस्टेंस प्रोवाइड कर दी गई थी। सो उसकी वजह से मेरे को एज अ लीड, जो हम लोग का कस्टमर एक्सपीरियंस रहते हैं उसके थ्रू हम लोग लीड्स, अपॉर्चुनिटी, बजट्स, सब्सक्रिप्शन, ये सब जो रहते हैं वो कस्टमर एक्सपीरियंस के अंडर आते हैं। ये सब बनाना क्रिएट कर जाते हैं और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाती है कि ये क्या है और ये कैसे, किस तरीके से काम करेगा। ओके। सो अभी जो आपको ये ट्रैक एलोकेशन जो आपको प्रोवाइड किया जाता है अलग से, अभी आपने जो भी सीखा होगा एक दो हफ्ते या महीने में, सो उस बेसिस पे आपका एक और एग्जाम लिया जाएगा जो आपके स्पेसिफिक ट्रैक एलोकेशन होती है। सो उस एग्जाम में क्या रहता है, उस एग्जाम में प्रोग्रामिंग रिलेटेड कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको एमसीक्यू बेस्ड रिलेटेड रहेगा। और अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद आपकी जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रैक एलोकेशन होती है वो हो जाएगी। आपने ये एग्जाम क्लियर किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम आपको जो रहता है वो एक डोमेन मिल जाएगा और उसके हिसाब से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से आपको एक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दी जाती है जिसके थ्रू आपका वीडियोस लेक्चर रहते हैं, पीपीटी रहते हैं या डॉक्स फाइल रहते हैं, जो भी रहता है रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। उसी के साथ साथ आपको इंस्टेंस भी प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप रिसोर्सेज को देख देख के या वीडियोस लेक्चर को देख देख के आप जो है क्रिएट कर सके उस टूल्स के ऊपर, या जो भी इंस्टेंस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो उससे आपको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और अगर कुछ डाउट्स है तो आप वो डॉक फाइल, वीडियोस, इस सब के थ्रू जाके कर सकते हो, तो जिसके थ्रू आपको बेटर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब आपका ये एग्जाम क्लियर होने के बाद ये जो ट्रैक एलोकेट होता है, जो आपको रिसोर्सेस और ये इंस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाती है, फिर आप जिस हिसाब से अपना प्रैक्टिस करते हो तो उस हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी। फिर उसी हिसाब से आपको जब प्रोजेक्ट के लिए अलोकेट किया जाएगा, सो पहले आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा कि आपने अब तक क्या सीखा। फिर उस हिसाब से अगर आप इंटरव्यू में अच्छा खासा क्रैक कर पाए, अच्छा खासा आप बता पाए कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और इंटरव्यूअर को भी लगा कि हाँ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, सो उस हिसाब से फिर आपको प्रोजेक्ट में ले लिया जाएगा। अब जब आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दी जाती है, सो उसके बाद होता क्या है कि आपको यहाँ पे नॉलेज, केटी मतलब नॉलेज सेशन होता है। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट हुए रहेंगे उसके रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस रहेंगे उसके थ्रू आपको जाना पड़ता है, प्रोजेक्ट को समझना पड़ता है कि अब तक प्रोजेक्ट में क्या हुआ है और कैसे कैसे किया गया है, जिसकी वजह से आपको प्रोजेक्ट समझने में भी आसानी होती है। और फिर उसके बाद में मीटिंग सेशंस भी होते हैं। जैसे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप जो रहते हैं वो टेक्निकल लीड्स, मैनेजर्स, इन सब से जो है सीनियर कंसल्टेंट, ये सब से डिस्कस करके आप अपने डाउट्स क्लेरिफाई भी कर सकते हैं और वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बता सकते हैं, या आपके सीनियर्स जो रहेंगे वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे देंगे। ये होता है। फिर उसके बाद क्या रहता है, मीटिंग्स, आपको अच्छा खासा प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज भी हो गया, आपने अपने डाउट सारे क्लियर भी कर लिए। सो फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे जो है वो टास्क अलोकेट कर दिया जाता है। सो उस हिसाब से फिर आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। सो
अभी तक मेरा जो जर्नी रहा है एज अ फ्रेशर, मैं इन सारे तौर से गुजर चुका हूँ। अभी मुझे भी प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, सो जिस जैसा मैंने आपको अभी बताया, मैंने भी सेम सिमिलर तरीके से मेरा ट्रेनिंग हुआ है, फिर उसके बाद मेरे को भी धीरे धीरे इंस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। उस हिसाब से फिर मेरे को धीरे धीरे प्रोजेक्ट में लिया गया। सो आई होप मैंने आपको एज अ कैब जेमिनी में एज फ्रेशर एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपको कैसा परफॉर्म करना है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, तो वो हम क्लियर कर देंगे। और अगर आपको कुछ सीखना हो, या जैसे मेरे को ओरेकल सीपीक्यू दिया गया जिसके थ्रू मैं प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ सीखना हो तो आप बोल सकते हैं, फिर हम वैसे धीरे धीरे कंटेंट डालते रहेंगे। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, पसंद आई कि एज एक्सपीरियंस कैसा था, आपके अगर कुछ डाउट्स जो है वो क्लेरिफाई हो गए रहेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि एज अ फ्रेशर आपके साथ कैसा होगा। सो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।